पंजाब में चल रहे कांग्रेस के खेल में एक नेता बड़ा होशियार बनकर निकला और कहीं वो नेता केरल मॉडल की तर्ज पर अगला मुख्यमंत्री ना हो जाए पंजाब का। हालांकि अभी कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन आज हम बात करेंगे पंजाब कांग्रेस में एक साइलेंट किलर। जी हां, साइलेंट। वो बिल्कुल चुपचाप रह के, खामोश रह के अपना काम कर रहा है और कांग्रेस का वो दिग्गज नेता है। नमस्कार, सिमरनजीत सिंह मेरा नाम है। आप मुझे सियासी पिच पर देख रहे हैं। पंजाब की सियासत और पंजाब कांग्रेस ये लगातार चर्चा में है और पंजाब को लेकर लोगों में बहुत सारी जिज्ञासाएं हैं, कौतूहल है। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता मिल गई, नहीं तो लोग कहा करते थे कि बंगाल और पंजाब इन दो राज्यों का जो मूड है वो पूरा बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ रहता है। तो बंगाल में तो बीजेपी आ गई, पंजाब में क्या होगा? दरअसल पंजाब की स्थिति है कि पंजाब में भारतीय जनता पार्टी के पास बहुत बड़े चेहरे या नेता नहीं है। वो इधर उधर से नेताओं को लाकर काम चला रहा है। पहले कांग्रेस के घिसे पिटे हुए मोहरों को उसने अपने साथ मिलाया, जो पार्टी पर बोझ ही साबित हुए अभी तक, और नहीं तो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसदों को तोड़ लिया गया। हालांकि भारतीय जनता पार्टी पंजाब में जितना मजबूत होने की कोशिश करेगी, पंजाबियों का गुस्सा उतना ही बढ़ता जाएगा। विचारों का एक द्वंद्व है और भारतीय जनता पार्टी आरएसएस विचारों के इस जो अंतर को अभी तक पाट नहीं सकी है। हालांकि ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी की ओर से प्रयास नहीं किया गया पंजाबियों के दिल जीतने का, लेकिन पंजाबियों की जो चमड़ी है बड़ी मोटी है। वो इतनी जल्दी किसी के कह सकते कि प्रभाव में नहीं आते, और जब किसी के प्रभाव में नहीं आते तो भारतीय जनता पार्टी के लिए वहां रहा मुश्किल है। लेकिन जिस तरीके से वहां कांग्रेस में आपस में सिर्फ फुटअव्वल, मतभेद और सब कुछ सामने आ रहा है। पूर्व सीएम छत्तीसगढ़ भूपेश बघेल इन दिनों कांग्रेस के प्रभारी हैं पंजाब के। उन्होंने जो विरोधी विशुद्ध ग्रुप है कांग्रेस का, प्रदेश अध्यक्ष राजा वड़िंग के अगेंस्ट जो चल रहा है, उसकी मीटिंग ली। हालांकि उस मीटिंग में काम बना कि बिगड़ा कोई नहीं जानता। बैठक की तस्वीरें आई, वीडियो सामने आई। जो राणा गुरजीत सिंह कांग्रेस के एमएलए हैं, उनके चंडीगढ़ स्थित आवास पर बैठक हुई। भूपेश बघेल, कांग्रेस के तमाम जो दूसरे गुट के, असंतुष्ट गुट के नेता कह ले, जिनकी राजा वड़िंग से नहीं बनती है और वो नया पीसीसी प्रधान चाहते थे। सब कुछ ठीक ठाक चला, बहुत सारी चर्चाएं हुई कि, लेकिन उसमें से बाहर निकल कर आ गए सुखजिंदर सिंह रंधावा। सुखजिंदर सिंह रंधावा गुरदासपुर के सांसद हैं, पंजाब के उप मुख्यमंत्री भी रहे। उन्होंने कह दिया कॉम्प्रोमाइज्ड लीडर। अब कॉम्प्रोमाइज्ड लीडर के नेतृत्व में हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। कौन है भाई कॉम्प्रोमाइज्ड लीडर? एक नया ट्रेंड हो गया शुरू, सोशल मीडिया पर कॉम्प्रोमाइज्ड यही चल रहा है। इसके बाद राजा वड़िंग भी आए, उन्होंने कहा कि हाँ, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। कौन है कॉम्प्रोमाइज्ड? उन्होंने किसी का नाम तो लिया नहीं, तो आप लोगों का इशारा मेरी ओर क्यों है? लेकिन राजा वड़िंग यही चुप नहीं हुए, आगे भी कहने लगे, वो लोग जो झाड़ू वालों से कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, वो लोग जो उत्तर प्रदेश से कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, वो लोग जो बीजेपी से कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, वैसे लोगों के नेतृत्व में चुनाव नहीं लड़ा जाना चाहिए। मतलब कि मामला सुलझने की बजाय और उलझता हुआ ही दिखाई तो साफ साफ दे रहा है। लेकिन अब हम बात करेंगे उस नेता की जो इस खेल में बड़ा मजबूती के साथ, बहुत दिमाग लगा करके, बहुत होशियार आदमी, सरदार प्रताप सिंह बाजवा। जी हां, प्रताप सिंह बाजवा जो पंजाब विधानसभा में लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, विपक्ष के नेता हैं, लेकिन कद उनका इससे कहीं बड़ा है। प्रताप सिंह बाजवा के पॉलिटिकल एक्सपीरियंस की बात कर ले तो वो पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं, प्रधान रह चुके हैं। वो गुरदासपुर से लोकसभा के सांसद रह चुके हैं और उन्होंने जाने माने फिल्म अभिनेता विनोद खन्ना को 2009 के चुनाव में हरवा दिया था गुरदासपुर सीट से, और 4 बार वो एमएलए भी रहे हैं, राज्यसभा के भी सांसद रहे हैं। अभी पंजाब विधानसभा में विपक्ष के नेता है और पंजाब की विधानसभा में जैसी तस्वीरें सामने आती है
जैसी भाषा का प्रयोग बाकी के नेता करते हैं, उसमें प्रताप सिंह बाजवा बड़ी ही अदब के साथ, बड़े इज्जत के साथ, सम्मान के साथ विरोधियों पर भी हमला बोलते हैं या विरोधियों से सवाल पूछते हैं। अब देखिए, सरदार चरणजीत सिंह चन्नी, जिनको कांग्रेस ने मुख्यमंत्री बनाया, अब आज उन्होंने जो हालात पैदा कर दिए हैं, कांग्रेस भी सोचती होगी कि हमने किसको आगे कर दिया। कांग्रेस भी सोचती होगी हमने किसको आगे कर दिया। चरणजीत सिंह चन्नी के लिए कांग्रेस कैप्टन अमरिंदर सिंह से लोहा लेती रही, नवजोत सिंह सिद्धू नाराज होकर चले गए। चरणजीत सिंह चन्नी सीएम होने के बावजूद 2-2 सीटों से विधानसभा का चुनाव हार गए, चमकौर साहिब और भदौड़ से, और जबकि दोनों रिजर्व सीटें, दलितों के लिए आरक्षित सीटों पर ही चुनाव लड़े और दोनों सीट हार गए। फिर भी कांग्रेस ने मौका दिया, उनको जालंधर से लोकसभा का सांसद बना दिया। लेकिन चरणजीत सिंह चन्नी ने जो व्यवहार दिखाया, उसके बाद सुखजिंदर सिंह रंधावा, उनकी तस्वीरें आ गई गृह मंत्री से मिलते हुए। इसके बाद हम नाम ले ले दूसरे बाकी नेताओं के, तो उनकी भी स्थिति यही है। राणा गुरजीत सिंह, सीनियर लीडर, वो भी विरोधी गुट में नजर आ गए। अब सवाल यह है कि जब राजा वड़िंग को राहुल गांधी ने, मल्लिकार्जुन खड़गे ने अध्यक्ष बना दिया, तो इस पर किसी के सवाल उठाने का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि पार्टी में आला कमान से बड़ा कौन है? आला कमान से बड़ा कोई नहीं है, लेकिन आला कमान के फैसले को चुनौती दी जा रही है। हालांकि चरणजीत सिंह चन्नी के साथ मीटिंग के बाद भूपेश बघेल ने साफ किया कि प्रदेश कांग्रेस के प्रधान को बदलने को लेकर कोई बात नहीं है, जिताऊ उम्मीदवारों को टिकट दिया जाएगा। और जो मुद्दे, भूपेश बघेल ने कहा कि नेताओं ने जो मुद्दे उठाए हैं, उन मुद्दों को हाईकमान के स्तर तक पहुंचाया जाएगा। अब प्रताप सिंह बाजवा की बात कर लें तो प्रताप सिंह बाजवा केरल मॉडल के आधार पर, अगर सब कुछ ठीक रहा, पंजाब में अगर कांग्रेस को बहुमत मिल गया, तो देखिए केरल में क्या हुआ था। केरल में भी एक से बढ़कर एक उम्मीदवार थे, ऐसे ऐसे मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार थे जो दिन भर राहुल गांधी के ही साथ रहते हैं, लेकिन कांग्रेस ने उनको सीएम नहीं बनाया। सीएम बनाया वीडी सतीशन को, जो विपक्ष के नेता थे। तो केरल मॉडल को लागू करने की बात तो पंजाब में हो रही है। जैसे केरल में विपक्ष के नेता वीडी सतीशन थे, वैसे ही पंजाब में विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा हैं। और इस पूरे खेल में पंजाब प्रताप सिंह बाजवा सबसे शानदार बैटिंग कर रहे हैं। वो खामोश हैं, वो सबकी भावनाओं को भी समझ रहे हैं, सबसे बात भी कर रहे हैं, लेकिन आला कमान के फैसले पर उंगली नहीं उठा रहे हैं। ये प्रताप सिंह बाजवा की सबसे बड़े राजनीतिक कौशल हम कह लें, उनका राजनीतिक मिजाज कह लें, उनकी राजनीतिक सफलता कह लें, वो यही है। लेकिन दूसरी तरफ बाकी के नेताओं की जो स्थिति है, अब सुखी रंधावा भी ठीक ठाक चल रहे थे, सुखजिंदर सिंह रंधावा, लेकिन अब उन्होंने आया और कॉम्प्रोमाइज लीडर का राग छेड़ दिया। अब उनका छेड़ा हुआ राग जो है, अब वो देखिए कब कांग्रेस की स्थिति ठीक होती है। हम आपको बता दें, हालांकि जो कांग्रेस के सूत्रों से हमारी बात होती है, उन्होंने कहा कि कांग्रेस प्रभारी भूपेश बघेल एक विस्तृत रिपोर्ट बनाएंगे और अगले सप्ताह तक इस रिपोर्ट को तैयार करके संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल को भेज देंगे। रिपोर्ट में यह बताया जाएगा कि कौन नेता है, किसके साथ है, उसकी सांगठनिक क्षमता क्या है, वोटों पर, समाज पर, समुदाय पर उसकी पकड़ कैसी है, उसकी सक्रियता कैसी है। ये तमाम बिंदुओं पर एक रिपोर्ट तैयार होगी विस्तृत, और वो रिपोर्ट बनकर कांग्रेस नेतृत्व तक महासचिव के जरिए पहुंच जाएगा। और इस रिपोर्ट के जरिए ही पंजाब के बाकी दूसरे नेताओं का भविष्य तय हो जाएगा। बहरहाल आपको बता दें कि भूपेश बघेल ने कहा कि पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष को बदलने को लेकर कोई बात नहीं हुई है। दूसरा, उन्होंने कहा कि यह कोई गुड्डे गुड़िया का खेल भी नहीं है। तीसरा, उन्होंने कहा कि पीसीसी में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि कब राहुल गांधी आते हैं और राहुल गांधी के आने के बाद मामला क्या बनता और बिगड़ता है। तब तक आप भी बने रहिए हमारे साथ, हमारे वीडियोस देखते रहिए। धन्यवाद।